Hello students, I hope you are all fine. Today we are reading chapter 2, Diversity and Discrimination. In our previous chapter we read about diversity. Everyone known what is the meaning of diversity? Diversity means people who are different from others. जो लोग अलग होते हैं, अलग कपड़े पहनते हैं, उनका कल्चर अलग होता है, मतलब हम कह सकते हैं डाइवर्सिटी मीन्स एज डिफ्रेंशिएशन. ओके, बट इन इंडिया डाइवर्सिटी इज अवर यूनिटी. नाउ लेट्स बिगिन. अब हम पढ़ते हैं अपना चैप्टर डिफरेंस एंड प्रेजुडिस. अब व्हाट इज डिफरेंस? डिफरेंस हम कह सकते हैं हम लोग अलग, हम कैसे रहते हैं, कौन सी लैंग्वेज हम बोलते हैं, क्या खाना हम खाते हैं, कौन सा गेम खेलते हैं और कौन सा हम रिलीजन सेलिब्रेट करते हैं. ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है हमारी ज्योग्राफी पर, हमारी हिस्ट्री पर, या फिर जहाँ पर हम जिस भी रीजन में हम रहते हैं. वो सब क्या है? हमारे डिफरेंसेस हैं. इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी है. You know, there are 8 major religions in the world. In our India, all of 8 are practiced. You know, हमारे यहाँ 8 मेजर रिलीजन है पूरे वर्ल्ड में, और इंडिया के अंदर पूरे 8 के 8 रिलीजन है. In India, we have more than 1600 languages that are people's mother tongue, and there are more than 100 dance forms. So India is that's we called India's diversity is our unity. Diversity हम सेलिब्रेट नहीं करते बिकॉज हम सेफ फील नहीं करते. डाइवर्सिटी मीन्स हो गया अलग अलग कल्चर का अलग अलग सेलिब्रेशन. हम उसे सेफ फील नहीं करते, हम सिक्योर फील नहीं करते. हम ना एक जैसे कपड़े पहनते हैं, ना हम एक जैसी बातें करते हैं, ना हम उनके जैसा सोचते हैं. तो कभी कभी हम वहाँ पर सिक्योर फील नहीं करते हैं. अब क्या होता है उसमें? डाइवर्सिटी को हम इसलिए सेलिब्रेट नहीं कर पाते. फॉर एग्जांपल हम मकर संक्रांति सेलिब्रेट करते हैं इन उत्तर प्रदेश, एंड इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया सम पीपल सेलिब्रेट पोंगल, राइट. और कुछ लोग, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि केरला में एक सेलिब्रेशन है, उनका एक फेस्टिवल है जिसमें वो बोट रेस करते हैं. तो हम उस चीज़ में सिक्योर फील नहीं करेंगे क्योंकि हमें ना तो स्विमिंग आती है, तो हम बोट रेस कैसे कर सकते हैं? तो ये एक एग्जांपल है आपको समझने का कि डाइवर्सिटी को सेलिब्रेशन में हम इसलिए सेफ फील नहीं कर सकते. इसीलिए हम सभी डाइवर्सिटी मीन्स जो भी सारे रिलीजन हैं हम उन्हें सेलिब्रेट नहीं कर पाते. समटाइम्स हम अलग लोगों से बोलते हैं, वो हमें थोड़ा स्ट्रेंज लगते हैं, अनफेमिलियर लगते हैं. हम उनके बारे में सोचते हैं कि वो उनका सोचने का तरीका अलग होता है, वो लोग हमसे थोड़े से अलग दिखते हैं, उनका अलग एटीट्यूड होता है, अलग ओपिनियन होता है. ये डाइवर्सिटी है इन इंडिया में, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो हमारा इंडिया है उसमें हमारे यहाँ का नदन पार्ट है, वहाँ के पीपल का ड्रेसिंग सेंस अलग है. हमारे प्लेन्स में हम रहते हैं, हमारा ड्रेसिंग सेंस अलग है. जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में रहते हैं उनका ड्रेसिंग सेंस अलग है, उनकी थिंकिंग अलग होती है क्योंकि वो खाना भी अलग तरीके का खाते हैं, है ना. हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं ना. ये सब क्या है? हमारी डाइवर्सिटी है. कुछ स्टेटमेंट ऐसे हैं, जैसे अब देखिए इसमें सम स्टेटमेंट सी विलेजर्स एज इग्नोरेंट एंड सी पीपल इन सिटीज़ एज मनी माइंडेड एंड लेजी. हम लोगों ने कुछ स्टेटमेंट्स बनाई हुई हैं, जैसे कि जो विलेजर्स होते हैं वो अच्छे लोग नहीं होते हैं, स्टिंगी होते हैं, नेगेटिव होते हैं, और जो सिटीज़ में लोग रहते हैं बहुत ही मनी माइंडेड होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं. तो ये हम इस चीज़ को, इस टर्म को क्या कहते हैं? प्रेजुडिस. प्रेजुडिस क्या होता है? ए स्ट्रॉन्ग अनरीजनेबल फीलिंग ऑफ नॉट लाइकिंग और ट्रस्टिंग समबडी समथिंग स्पेशली व्हेन इट बेस्ड ऑन हिज हर इट्स रेस रिलीजन और सेक्स. एक ऐसी फीलिंग बना लेना जिसको हम पसंद ना करें, हम ट्रस्ट ना करें किसी पर, स्पेशली उसके कलर को लेके, या फिर उसकी रिलीजन को लेके, या उसके सेक्स को लेके. वो हम उस टर्म को हम कहते हैं प्रेजुडिस. प्रेजुडिस का मतलब है किसी के बारे में नेगेटिव, उस पीपल के बारे में नेगेटिव थिंकिंग बना लेना, या फिर उसको इन्फीरियर देखना, मतलब नीचा देखना. ओके, इसमें एक एग्जांपल है, इन्होंने एग्जांपल गिवन है हमें कि जैसे हमने क्या सोचा हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज इज़ द बेस्ट लैंग्वेज. इंग्लिश
जो है हमने बहुत ही सुपर लैंग्वेज बना रखा है। हमने इंग्लिश को क्या दिया है, हम उसे सुपीरियर की तरह ट्रीट करते हैं। तो जो बाकी लैंग्वेजेस के लोग बोलते हैं हम उन्हें इतना ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते, क्योंकि हमने क्या सोच रखा है, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज जो बोलते हैं वही अच्छे होते हैं, वही इंटेलिजेंट होते हैं, जो अदर लैंग्वेज बोलते हैं वो लोग अच्छे नहीं होते हैं। तो ये हमने एक प्रेजुडिस है हमारे माइंड में, हमने एक नेगेटिव थिंकिंग बना रखी है, राइट। ये हमारा प्रेजुडिस है। हम प्रेजुडिस बहुत सारी चीज़ों में होते हैं। हम रिलीजन में प्रेजुडिस हो सकते हैं, किसी के कलर को लेके प्रेजुडिस हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम सोच लें कि काले रंग के लोग अच्छे नहीं होते, जो ब्लैक स्किन पीपल हैं वो अच्छे नहीं होते, ये हमारी एक थिंकिंग हो जाती है। इसे हम प्रेजुडिस कहते हैं कि उनके बारे में पूरी डिटेल ना होते हुए हमने उनके बारे में पहले ही एक स्टेटमेंट बना लिया। क्रिएटिंग स्टेरियोटाइप्स क्या होता है? व्हाट इज स्टेरियोटाइप्स? A fixed idea about a particular type of person or thing which is often not true in reality. किसी के बारे में एक आइडिया बना लेना, किसी पर्सन या फिर किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, जो कि रियलिटी में ट्रू होती ही नहीं है कभी। बेटा कंफ्यूज मत होना। स्टेरियोटाइप्स में हम एक फिक्स्ड है वो हमारा आइडिया, वो हम कभी चेंज नहीं करते हैं। किसी चीज़ के बारे में हमने एक आइडिया बना रखा है, वो रियलिटी होती ही नहीं है, वो सच नहीं है। और प्रेजुडिस में हमारी नेगेटिव फीलिंग है उसके साथ, हम उस चीज़ को पसंद ही नहीं करते। वो हमारी अपनी पर्सनल फीलिंग हो गई कि हम उस चीज़ को पसंद नहीं करते, वो प्रेजुडिस है। ओके। और स्टेरियोटाइप्स क्या है? स्टेरियोटाइप्स में हमने एक फिक्स्ड आइडिया बना रखा है उसके बारे में कि ये, और वो रियलिटी में सच नहीं होता है। इन्होंने हमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। व्हाट डज़ इट मीन टू बी अ बॉय और अ गर्ल? एक लड़के और लड़की का मतलब क्या होता है? जब लड़का और लड़की पैदा होते हैं, आप उसके बारे में सोचो। देखो ये पिक्चर में गिवन है, 2 बॉयज़ और 2 गर्ल्स एक साथ खेले हैं, एक साथ बड़े होते हैं। एक स्टेटमेंट इन्होंने गिवन है, वो भी कहते हैं ना, दे डोंट क्राई, वो कभी नहीं रोते। लड़कों को कभी नहीं रोना चाहिए, जो मैंस होते हैं वो कभी नहीं रोते। बेबी चिल्ड्रन, अगर कभी कोई लड़का गिर जाए, उसको चोट लग जाए, तो उसके पेरेंट्स क्या कहते हैं कि तुम नहीं रो सकते, यू आर अ बॉय, बॉयज़ आर ब्रेव, दे डोंट क्राई। जैसे हम बड़े हुए हैं हमने सुना है कि बॉयज़ नहीं रोते हैं, उनको नहीं रोना चाहिए, उन्हें चुप हो जाना चाहिए। लेकिन वो रोना तो चाहते हैं, लेकिन हमने उन्हें क्या सिखाया है कि क्राइंग इज़ अ साइन ऑफ वीकनेस, अगर तुम रोओगे तो तुम कमज़ोर दिखोगे। लेकिन बॉयज़ और गर्ल्स के पास सेम फीलिंग होती है ना, वी आर ह्यूमन, हम सब इंसान हैं, तो रोना तो बॉयज़ को भी आता है। लेकिन हमने क्या स्टेरियोटाइप बना रखा है कि बॉयज़ कभी नहीं रोते हैं। एक इलस्ट्रेशन गिवन है बेटा एक स्टेरियोटाइप के ऊपर ही। देखो इसमें एक बॉय है, उसकी वो हैंडीकैप है, उसके लेग्स नहीं है, मीन्स उसकी लेग से वो चल नहीं पाता है। हम क्या कहते हैं, पीपल से ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें कहते हैं। यू लुक सो डिफरेंट, कितने अलग दिखते हो। इज़ हर माइंड ओके? उसके पैर ही तो ख़राब है, उसका दिमाग तो ठीक है। उसके पैर ही तो ख़राब है, दिमाग तो ठीक है। लेकिन हम ऐसे लोगों को देखकर हमारे माइंड में क्या आता है, हम क्या बना रखा है हमारा स्टेरियोटाइप कि दे आर डिसेबल्ड। हम क्या कहते हैं ना, डायरेक्ट अपंग हैं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। बट अब ये स्टेरियोटाइप चेंज हो गया है, अब हम उन्हें कहते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। ये ऐसे बच्चे हैं जिनके पास एक लैग ही तो नहीं है, बाकी तो उसके पास माइंड तो हमारे जैसा ही है। उसके पास बाकी माइंड है, उसे गॉड ने माइंड दिया है। अगर उसने गॉड ने उसको लेग नहीं दी है तो माइंड दिया है, और वो अपने माइंड से सब कुछ कर सकता है जैसा हम सब करते हैं। ये एक स्टेरियोटाइप का इन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। यस, हम कंटिन्यू करेंगे बॉयज़ वाली स्टोरी पे ही कि बॉयज़, हमने क्या सुना है कि लड़कों को कभी दर्द ही नहीं होता। हम बॉयज़ को क्या सिखाते हैं कि कभी नहीं रोना है आपको। अगर बॉयज़ कभी किसी के सामने रोएंगे तो लोग उन्हें टीज़ करेंगे, है ना, कि और ये आप लड़के होकर रो रहे हो, उनके ऊपर हंसेंगे। अब हम दिस इज़ द वे बॉयज़ आर, लड़के ऐसे ही हैं और लड़कियां ऐसे ही हैं। हमने ये स्टैंड में बना रखा है कि लड़के कभी नहीं रोते, सिर्फ लड़कियां रोती हैं। ये एक स्टेरियोटाइप है, रियलिटी नहीं है। क्लियरली बता दूँ, स्टेरियोटाइप का मीनिंग है फिक्स्ड आइडिया अबाउट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन और थिंग विच इज़ ऑफन नॉट ट्रू इन रियलिटी। रियलिटी नहीं है ये। रियलिटी क्या है, बॉयज़ और गर्ल्स इक्वल होते हैं, बॉयज़ भी रोते हैं और गर्ल्स भी रोती हैं, और आज की डेट में गर्ल्स भी बिल्कुल बॉयज़ के इक्वल हैं। अपने एक और स्टेटमेंट है, इसमें लिखा है दे आर सॉफ्ट एंड जेंटल, कि लड़कियां बहुत ही सॉफ्ट और जेंटल होती हैं, वेल बिहेव्ड होती हैं फ्रॉम द बर्थ, वो हमेशा वेल मैनर्ड होती हैं। लड़कियों को हमेशा लड़कियां
वेल डिसिप्लिन्ड होती हैं, राइट, ये बात ठीक है। बट गर्ल्स कम नहीं होती बॉयज़ से, ये रियलिटी है। और वो जो स्टोरी पढ़ी है वो हमने एक स्टेरियोटाइप स्टोरी पढ़ी है। किसी के बारे में फिक्स इमेज बना लेना वो एक स्टेरियोटाइप है। जब लोग किसी के बारे में पर्टिकुलर कंट्री के बारे में एक बना लें, एक अपने आइडिया बना लें फिक्स, उसके बैकग्राउंड के बारे में बना लें कि ये तो बहुत स्टिंगी है, नहीं ये अच्छे नहीं होते हैं वाले लोग, ये लोजी होते हैं, ये क्रिमिनल होते हैं। जैसे कोई एग्जांपल ले लो, हम किसी स्टेट का ही ले लेते हैं, या फिर आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जो डिस्ट्रिक्ट है मेरठ, वहाँ के लोगों को क्या कहते हैं, वहाँ के लोग बहुत ही क्लेवर होते हैं। इन ऑल ओवर इंडिया अगर मेरिट के पीपल मिलते हैं तो सब कहते हैं बहुत क्लेवर होते हैं, तो उनसे लोग जल्दी नहीं मिलते हैं, जल्दी बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये उन्होंने अपनी एक स्टेरियोटाइप बना रखा है ना। सारे लोग क्लेवर थोड़ी ना होते हैं, सारे लोग भी नॉर्मल हो सकते हैं। वो क्लेवर हैं, वो उनकी क्वालिटी है, लेकिन वो स्टेरियोटाइप है, उनके अपने माइंड में ही क्लेवर होते हैं, बहुत तेज़ होते हैं। तो ये एक स्टेरियोटाइप हमने अपने माइंड में बना लेते हैं। स्टेरियोटाइप स्टॉप अस फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन। हम स्टेरियोटाइप होने के बाद क्या करते हैं, हमारे माइंड में क्या बन जाता है, हमने उसकी एक इमेज अपने आप ही बना ली है जो रियल नहीं होती, जो रियल नहीं होती है। हम उसकी जो उसके पास स्किल्स हैं, जो उसके पास क्वालिटी है, वो हम नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हमने एक स्टेरियोटाइप फिक्स कर रखा है कि ये बंदा ऐसा ही है। हम उसकी क्वालिटी अंदर तक देखना ही नहीं चाहते, हमने बस बाहर से इमेज बना ली है और उसको ही हमने स्टेटमेंट जारी कर दिया है कि ये लोग ऐसे होते हैं, हम इनके बारे में नहीं मिलेंगे। नाउ वी विल कंटिन्यू ऑन inequality and discrimination. What is inequality? The unfair situation in society and some people have more opportunities etc. than the other. Inequality means असमानता, जब unfair situation आ जाए जहाँ पे सब लोगों को समानता से ना माना जाए, that's called an inequality. What is discrimination? Treating one person or group worse than others. भेदभाव करना या फिर भेदभाव का व्यवहार। और वी कैन से दैट द स्टेट ऑफ बीइंग एबल टू सी अ डिफरेंस बिटवीन द पीपल और बिटवीन टू पीपल और थिंग्स। दो लोगों के बीच में अंतर समझना या अच्छे बुरे की योग्यता, अच्छे बुरे को समझना, वो डिस्क्रिमिनेशन है। अब हमने जो स्टेरियोटाइप्स या जो प्रेजुडिस हमने किसी के बारे में बना रखा है, उसको हम डिस्क्रिमिनेट कैसे करते हैं, हम उसे कैसे डिस्क्रिमिनेट करते हैं, हम उसके बारे में कैसे जानेंगे, उसकी एक्टिविटीज़। कई बार हम, अब ये एक डिस्क्रिमिनेशन है। जैसे हम क्या करते हैं, हमने कभी कभी कह देते हैं कि हम ऐसे पीपल को जॉब ही नहीं देंगे, है ना। मान लो हम कहें कि भाई हम एक एग्जांपल ले लो किसी कल्चर का या किसी रिलीजन का, मींस हम हिंदू कल्चर से बिलोंग करते हैं, हम मुस्लिम कल्चर को, हम मुस्लिम जो पीपल हैं उन्हें जॉब नहीं देंगे, या फिर हम मुस्लिम पीपल हैं, हम हिंदूज़ पीपल को जॉब नहीं देंगे। ये हमने एक स्टेरियोटाइप बना रखा है कि वो लोग अच्छे नहीं होते हैं। तो ये एक एग्जांपल है ऐसा। या फिर हम कह सकते हैं कि हम वाइट कलर है हमारा, हम ब्लैक कलर को जॉब नहीं देंगे, हम उन्हें यहाँ पर पानी नहीं भरने देंगे, ना। एक एग्जांपल मैं देती हूँ। अगर हमारे घर पे गेस्ट आते हैं तो हम लोग उन्हें अलग कप में टी सर्व करते हैं, राइट। बट अगर हमारे घर पे, हमारा घर बन रहा है, हमारे घर पे कोई भी वर्कर्स आ रहे हैं बाहर से, पेंट के लिए पेंटर्स आए हुए हैं, तो क्या हम उन्हें वही कप प्रेफर करेंगे जिन कप में हमने अपने गेस्ट को टी दी है? नहीं करते ना, है ना। तो ये सब क्या है, ये स्टेरियोटाइप है, यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट देम। अब इसमें अच्छे बुरे में भेदभाव करना आप पे डिपेंड करता है। डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस। बहुत सारे रीजन से डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। जैसे आपने पहले चैप्टर में समीर 1 और समीर 2 के बारे में पढ़ा है कि समीर एक कौन से रिलीजन से बिलोंग करता था, एक हिंदू रिलीजन से, एक मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करता था। और इस वाले पॉइंट में हमने कि इनइक्वालिटी भी देखी थी कि समीर एक जो है वो रिच फैमिली से बिलोंग करता था, उसे सारी चीज़ें मिली, अच्छा स्कूल मिला, अच्छी फैसिलिटीज़ मिली। जो समीर 2 था वो बहुत ही पुअर था, उसे ना स्कूल्स मिले, ना अच्छी हॉस्पिटल मिले। तो ये उन बच्चों में एक भेदभाव था ना, दोनों बच्चों पे, समीर 1 में और समीर 2 में। Some people may experience both kind of discrimination. They are poor, they belong to groups whose culture is not valued. अब बहुत से लोगों में भेदभाव करते हैं, जैसे कि ये गरीब लोग हैं, इनको हम अच्छे से वैल्यू नहीं करते हैं कि ये गरीब लोग हैं, जैसे ट्राइबल्स कहते हैं जिन्हें। Some religion groups are and even particular religions are discriminated against for one or more than these reasons.
कुछ ऐसे रीजन हैं जिन लोगों को हम हमेशा डिस्क्रिमिनेट करते आए हैं, हम हमेशा भेदभाव करते आए हैं उन रीजन्स में कि ये अच्छे मतलब हम उन्हें अपने जैसा नहीं समझते हैं. In the following section we will look at how a famous Indian was discriminated against. एक फेमस इंडियन ये उन्हें एक पिक्चर में गिवन है, इसमें एक स्टोरी गिवन है, मैं आपको पढ़ाती हूँ. ये एक कॉमन स्टेरियोटाइप है मुस्लिम के बारे में जो हमने बना रखा है कि मुस्लिम गर्ल्स नहीं पढ़ती हैं. अब ये मुस्लिम इज़ एन important reason why Muslim girls do not attend school of drop out from schools after a year. या फिर मुस्लिम लोग अपनी लड़कियों को थोड़ा सा ही पढ़ाते हैं, उसके बाद नहीं पढ़ाते हैं. ये सिर्फ एक स्टेरियोटाइप है, ये मिथ है, मतलब ये एक लोगों का आइडिया बना रखा है, रियलिटी नहीं है. इन्होंने एक एग्जांपल दिया है केरला का, जहाँ पे कहते थे कि मुस्लिम गर्ल्स नहीं पढ़ती हैं, लेकिन वहाँ रियलिटी क्या थी कि वहाँ पर स्कूल्स ही नहीं थे. वहाँ पर पहले स्कूल्स ही नहीं थे, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, वहाँ पर स्कूल्स बनवाए, बस सर्विस प्रोवाइड कराई. तो आज की क्या कंडीशन है केरला में कि 60% टीचर्स हैं केरला में, और 60% केरला का जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ही हाई है. वहाँ पे साक्षरता मीन्स पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा लोग हैं, और उसमें से 60% जो टीचर्स हैं वो सारी विमेंस हैं. मुस्लिम गर्ल्स वहाँ पर स्कूल अटेंड करती हैं बहुत सारे लार्ज नंबर्स में. पहले वहाँ पर फैसिलिटी नहीं थी, स्कूल्स नहीं थे, तो इस वजह से मुस्लिम गर्ल्स नहीं पढ़ती थी. लेकिन गवर्नमेंट ने वहाँ स्कूल बनवाए तो मुस्लिम गर्ल्स वहाँ पर पढ़ने लगी. इन अदर स्टेट विथ सच एफर्ट्स हैव बीन मेड, और बहुत सारे स्टेट में जो पुअर गर्ल्स हैं, वेदर वो मुस्लिम गर्ल्स हों, ट्राइबल्स हों या लोअर कास्ट की गर्ल्स हो, सब स्कूल में जाती हैं. क्योंकि अब स्कूल पे हमारी जो गवर्नमेंट है वो स्कूल पे ध्यान दे रही है, टीचर्स आते हैं, सब पढ़ाते हैं, तो सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए, तो सब एजुकेशन के लिए जाते हैं. लेकिन ये सिर्फ एक स्टेरियोटाइप्स है. हमने पहले एक स्टेरियोटाइप बना रखा था ना कि मुस्लिम गर्ल्स नहीं पढ़ती हैं, तो ये भी एक स्टेरियोटाइप का एग्जांपल है. ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट. अब और पढ़ेंगे हम कि कैसे हम जो भेदभाव की क्रिया है उसे हम उसके खिलाफ कैसे गए. पीपल आर एंगेज इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क. अब बहुत से लोग, कोई लोग पढ़ाता है, कोई कारपेंट्री करता है, पोट्री, वीविंग, फिशिंग, फार्मिंग, अपने जीने के लिए हर कोई काम करता है अलग अलग. जो उनका अलग अलग काम है उनकी अलग अलग वैल्यू है. जैसे कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो क्लीनिंग करते हैं, वॉशिंग, कटिंग हेयर, पिकिंग गार्बेज, कूड़ा उठाने वाले, या फिर उन्हें हम लोग अपनी सोसाइटी में थोड़ी लो वैल्यू देते हैं. ऐसा क्यों करते हैं हम लोग क्या है, हम लोग सोचते हैं कि अरे ये तो सफाई वाला है, अरे ये तो झाड़ू लगाता है, ये गलत है, ऐसा हमें करना नहीं चाहिए. दिस बिलीफ इज़ एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम. अब ये सब चीज़ें किस बारे पे बात आ जाती है, हमारे कास्ट सिस्टम में. कास्ट सिस्टम क्या होता है? द कास्ट सिस्टम इज एक्चुअली वर्क्स इन इंडिया इज कॉल्ड जाति, जिसे हम भारत में जातिवाद के नाम से जानते हैं. अब इसमें हमने कैसे कास्ट को डिवाइड कर रखा है, इसमें हमने क्या कर रखा है, जो टॉप ऑफ द लेडर है उसको हम कहते हैं अपर कास्ट. वो लोग बहुत ऊंची जाति के होते हैं. कुछ को हम कहते हैं लोअर कास्ट, जो सबसे नीचे आते हैं लेडर में, उन्हें कहते हैं हम लोअर कास्ट. और वो लोअर कास्ट होते हैं अनटचेबल, जिसे हम कहते हैं अनछूते, हम उन्हें छूते नहीं हैं. एक टर्म है दलित. दलित लोग किन्हें कहते हैं? लोअर कास्ट के पीपल को कहते हैं दलित, जिन्हें हम कहते हैं कि अनटचेबल. उन्हें हम पहले क्या होता था, उन्हें छूते नहीं थे. ये पहली स्टोरी है, ये अब की नहीं है. अब ऐसा कुछ भी नहीं है इंडिया में. जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बना है, तब से ऐसा कुछ नहीं है. ये पहली स्टोरी है जिसमें बताया गया है कि दलित का मीन्स होता है ब्रोकन, टूटे हुए आदमी होते हैं. जो दलित होते हैं उनके बारे में हमने प्रीजुडिस किया हुआ है पहले ही कि ये लोग अच्छे नहीं होते हैं, इनकी शेड्यूल कास्ट है, ये नीची जाति के लोग हैं. ये सिर्फ प्रीजुडिस है, पहले लोगों का प्रीजुडिस है. पहले लोगों ने ऐसी अपनी मेंटेलिटी बनाई हुई थी. जो कास्ट रूल्स वर सेट विच डिड नॉट अलाउ द सो कॉल्ड अनटचेबल्स. क्या करा है, जो अनटचेबल्स जो दलित होते थे पहले टाइम में, गांव में लोग उन्हें अलग रखते थे. वो सिर्फ क्या काम करते थे, कूड़ा उठाने का काम करते थे, या फिर डेड एनिमल्स को ले जाने का काम करते थे. उन्हें घरों में एंट्री, जो अपर कास्ट के लोग होते थे उनके वेल से वो वाटर नहीं ले सकते थे, उनके घरों में नहीं आ सकते थे. इवन वो उस टेम्पल में, जो अपर कास्ट के पीपल का टेम्पल था, उसमें भी नहीं जा सकते थे. इस पिक्चर में आपको दिखाया हुआ है कि एक क्लास में अपर कास्ट के बच्चे आगे बैठे हुए हैं और लोअर कास्ट के बच्चे पीछे बैठे हुए हैं. What is the difference between discrimination and stereotypes? अब क्या मतलब हुआ एक स्टेरियोटाइप्स का और डिस्क्रिमिनेशन का?
डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है भेदभाव का व्यवहार, कि जो भेदभाव हम करते हैं उसका व्यवहार कैसा है। और स्टेरियोटाइप मैंने आपको बताया था, आई होप आप कंफ्यूज नहीं होंगे। स्टेरियोटाइप एक फिक्स्ड आइडिया है किसी पर्टिकुलर टाइप के पर्सन के बारे में, जो स्टोरी रियल नहीं होती है, राइट। अब ये पीपल जो हैं, इन्हें हम दलित लोगों को अनटचेबल और शेड्यूल कास्ट ऐसे ही कहते थे। इसमें स्टोरी गिवन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जो ग्रेटेस्ट लीडर हैं इंडिया के। उन्होंने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन किया, मींस उन्होंने ये जो भेदभाव का व्यवहार है कास्ट के ऊपर, ये ख़त्म किया इन्होंने एक स्टोरी बताई है। जब वो 9 साल के थे, वो अपने भाई और अपने कज़न के साथ अपने फादर से मिलने कोरेगांव जा रहे थे, जो कि अब महाराष्ट्र में है। उन्होंने बहुत देर वेट किया बट नो वन टर्न अप, कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया, वो स्टेशन पे बैठे थे। उन्होंने स्टेशन मास्टर से पूछा कि उन्हें उनका टिकट दे दो। स्टेशन मास्टर ने उनसे टिकट मांगा। उन्होंने टिकट दिखा दिया। ही आस्क्ड एज वाई वी टैरीड, उन्होंने पूछा कि आप किसका इंतज़ार कर रहे हो। हमने उन्हें बताया कि हमें कोरेगांव जाना है और हम अपने फादर का और उनके सर्वेंट जो हमें लेने के लिए आएंगे, हम उनका वेट कर रहे हैं। लेकिन बहुत देर हो गई। दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू रीच कोरेगांव, क्योंकि हमें नहीं पता कोरेगांव कैसे पहुंचा जाएगा। हम तो बस तैयार होकर स्टेशन पे आ गए हैं, या तो हमारे फादर आएंगे या उनका सर्वेंट आएगा हमें ले जाने के लिए। हम जो चिल्ड्रन थे, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और उनके कज़न्स थे, वो बहुत ही वेल ड्रेस्ड थे। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो लोग ऐसी हैं। वो ब्राह्मण के बच्चे लग रहे थे, बहुत ही वेल ड्रेस्ड थे। और इवन स्टेशन मास्टर भी उन्हें नहीं पहचान पाया कि वो हिंदू है या फिर वो दलित है। और जो भीमराव अंबेडकर थे, वो महर एक कम्युनिटी है, उससे बिलोंग करते थे। और बॉम्बे में उस कम्युनिटी को अनटचेबल कम्युनिटी कहा जाता था। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बताया कि वो महर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो स्टेशन मास्टर था वो सडनली चेंज हो गया। वी कुड सी दैट ही वॉज ओवरपावर्ड बाय अ स्ट्रेंज फीलिंग ऑफ रिपल्शन। वो एकदम से ही सुन के, पहले उसे लगा कि ये हिंदूज़ बच्चे हैं, ये अपर सोसाइटी के पीपल हैं, अपर क्लास के बच्चे हैं, तो वो अच्छे से बिहेव कर रहा था। लेकिन ये सुनते ही वो एकदम सडनली चेंज हो गया। ही वेंट अवे, वो थोड़ा दूर चला गया अपने कमरे में। वी स्टूड, जहाँ हम खड़े थे वहीं हम खड़े रहे। 15 से 20 मिनट बीत गए। सन ऑलमोस्ट सूरज डूब गया था। हमारे फादर वहाँ नहीं आए थे, ना कोई सर्वेंट आया था। अब स्टेशन मास्टर ने कहा कि हमें जाना चाहिए। वी वर क्वाइट bewildered मीन्स हम घबराए हुए थे। एट द बिगनिंग ऑफ जर्नी गेव वे अ फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम सैडनेस, हमारी जर्नी स्टार्ट होने से पहले ही हम लोग डर गए थे। आफ्टर एन आवर स्टेशन मास्टर वापस आया। उसने पूछा कि आप क्या करोगे अब। हमने बोला कि हम एक ब्लू कार्ट को हायर करते हैं कोरेगांव को जाने के लिए। अब कैसे जाएंगे हम स्ट्रेट अवे। अब यहाँ पर बहुत सारी ब्लॉक कार्ट थी जो हायर करने पे चली जाती थी, लेकिन स्टेशन मास्टर ने बोला कि आप लोग तो महर हैं, आप लोग कैसे जा पाएंगे। क्योंकि लोग जो ब्लॉक कार्ट वाले थे वो लोग भी महर लोगों को नहीं बैठाते थे, वो भी अनटचेबल क्लास मानते थे उन लोगों को। वी वर प्रिपेयर टू, हमने उन्हें डबल किराया देने के लिए भी बोला, लेकिन वो भी काम नहीं हुआ। द स्टेशन मास्टर हु वॉज नेगोशिएटिंग ऑन आवर बिहाफ स्टूड साइलेंट एंड नॉट नोइंग व्हाट टू डू। अब स्टेशन मास्टर भी हमारी जगह उस ब्लॉक आउट वाले को समझाने लगा, चुप खड़ा रहा, वो भी कुछ नहीं जानता था। ये स्टोरी कहाँ से गिवन है, ये डॉक्टर BR अम्बेडकर की बुक है, स्पीचेस हैं। एडिट वसंत मून, बॉम्बे एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने ये वाली स्टोरी इनकी जारी की थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 से 1956 तक जिए थे और उन्हें फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। वो सबसे ग्रेट लीडर थे दलित कम्युनिटी के। वो महर कास्ट में जन्मे थे। महर जो है पहले गरीब होते थे, बहुत ही पुअर होते थे। दे लिव्ड इन अ स्पेसेस आउटसाइड, जो महर पीपल थे उन्हें गांव के बाहर जगह दी जाती थी रहने के लिए। डॉक्टर अंबेडकर जो है फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने कास्ट को लेकर लड़ाई की थी और उन्होंने अपनी एजुकेशन इंग्लैंड में पूरी की थी और वो लॉयर बन के आए थे। और उन्होंने दलित को एनकरेज करा था कि आप लोग भी स्कूल जाओ, कॉलेज में जाओ, आप लोग भी पढ़ो। उन्होंने ही दलित लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स दिलवाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में
मतलब वहाँ के लोगों से फाइट करी कि सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, दलित लोगों को भी जॉब मिलनी चाहिए। बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बुद्धिज़्म रिलीजन को अपना लिया था और डॉक्टर अंबेडकर बिलीव करते थे कि दलित मस्ट फाइट द कास्ट सिस्टम। इस कास्ट सिस्टम से दलित को लड़ाई करनी चाहिए और अपना हक इंडिया में, मतलब अपना हक अपनी सोसाइटी में उन्हें मिलना चाहिए। इमेजिन डिफ़िकल्ट, हम जो भीमराव अंबेडकर की स्टोरी ही कंटिन्यू करते हैं कि कितना डिफ़िकल्ट होगा उन लोगों को, कि उनकी इंसल्ट कितनी हुई, कितना हर्टफुल होता है जब लोग उनसे दूर हो जाए। आप ही हो, अगर आपसे मैं बात कर रही हूँ या आपसे कोई भी बात कर रहा है, हमसे कोई बात कर रहा है, हम उसे अपनी कास्ट बताएं और वो थोड़ा दूर हो जाए, हमसे बात ना करे, या फिर हम जहाँ जाना चाहें वहाँ हम जा ना पाएँ, हम उसे डबल पैसे भी दे रहे हैं, वो हमें ले जा नहीं रहा है बिकॉज ऑफ आवर कास्ट, सिर्फ हमारी कास्ट को लेकर। दैट्स अनफेयर। ये स्मॉल इंसिडेंट है जिसमें एक सिंपल सा टास्क था, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना था कार्ट में, लेकिन ऑल द कार्ट मैन स्टेशन रिफ्यूज टू टेक द चिल्ड्रन, लेकिन कोई भी बच्चों को ले जाने के लिए तैयार नहीं था। So clearly, as this story shows us, caste-based discrimination is not only limited to preventing Dalits from undertaking certain economic activities, but it also denies them to respect and dignity given to others. इसमें क्लियर है कि एक उनके दलित होने की वजह से उन्हें कोई कहीं ले जा नहीं रहा था, और उन्हें ना तो रेस्पेक्ट मिल रही थी सोसाइटी में, ना ही उन्हें कोई किसी भी चीज़ का प्रेफरेंस दे रहे थे। स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी, स्ट्राइविंग मीन्स होता है प्रयास। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत सारा स्ट्रगल किया इक्वालिटी पाने के लिए। अब स्ट्रगल, पहले तो स्ट्रगल हुआ फ्रीडम पाने के लिए ब्रिटिशर्स से, राइट। उन्होंने बहुत सारे लोगों पे रूल किए थे। अब दलित विमेन, ट्राइबल्स एंड पीजेंट्स फोर्ट अगेंस्ट द इनइक्वालिटी। और जो दलित थे, पहले वुमेन्स और मेंस में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस किया जाता था, ट्राइबल्स लोगों से बहुत सारा डिफरेंस किया जाता था, जो पीजेंट्स, जो किसान लोग थे, वो सब इनइक्वालिटी के लिए लड़ रहे थे। As a point out earlier, many Dalits organized themselves to gain entry into temples. कुछ दलित ने टेम्पल्स में भी एंट्री मिल गई थी उन्होंने लड़ाई के बाद। कुछ लेडीज़ को राइट मिल गए थे, कुछ वुमेन्स को एजुकेशन के राइट मिल गए थे, कुछ पीजेंट्स वोट करके मनी लेंडर्स से बच गए थे क्योंकि उन्हें मनी लेंडर्स को हाई इंटरेस्ट देना पड़ रहा था। तो एक तरीके से इक्वालिटी आती जा रही थी। जब लोग स्ट्रगल कर रहे थे, लोग उस बात के लिए प्रयास कर रहे थे, दे आर अटेम्प्टिंग सो मैनी, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की। तो जब आप किसी चीज़ का प्रयास करते हैं, आप किसी चीज़ को ट्राई करते हैं, आप ट्राई करते रहते हैं, तो एक ना एक दिन तो आप उसमें सक्सेस पा ही लेते हैं ना। तो वुमेन्स को भी राइट मिल गया एजुकेशन का, पेजेंट्स को भी छुटकारा मिल गया, मनी लेंडर्स को हाई रेट इंटरेस्ट देने से बच गए वो लोग। When India became a nation in 1947, our leaders too were concerned about the different kinds of inequalities that exist. जब हम इंडिया 1947 में फ्रीडम मिला इंडिया को, तो इंडिया के जो हमारे लीडर्स थे वो भी परेशान थे इनइक्वालिटी को लेकर। तो उन्होंने फिर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, ए डॉक्यूमेंट दैट लेड आउट द रूल्स, जिसमें बहुत सारे रूल्स लिखे हमारे वर्ल्ड के, हम अपना फंक्शन कैसे चलाएंगे उसके बारे में उन्होंने रूल्स लिखे। उन्होंने बहुत सारी सोसाइटी के बारे में सब कुछ चीज़ें लिखी। मैनी लीडर्स ऑफ दिस स्ट्रगल सच एज डॉक्टर अम्बेडकर हैड ऑल्सो फॉट फॉर द राइट्स ऑफ द दलित। बहुत सारे लीडर्स थे, जैसे भीमराव अम्बेडकर, वो दलित के लिए लड़ रहे थे, तो दलितों को भी एक अपना हक मिला। उन लोगों को भी नॉर्मली विलेजेस के अंदर घर होने लगे, उन लोगों को भी राइट एजुकेशन मिलने लगा। वो लोग एक जैसे हम लोग ट्रैवल करते हैं, ऐसे ही वो सेम लोग भी ट्रैवल करने लगे। कुछ लीडर्स के विज़न में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया इंडिया का, जिसमें सभी को इक्वल रखा गया। This equality of all person is seen as a key value that unites us all as Indians. ये इक्वालिटी ही हमें इंडियंस को यूनाइट करती है, मीन्स एकता में लाती है। हर किसी के इक्वल राइट्स हो गए, हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली, और अनटचेबिलिटी इज सीन एज अ क्राइम। और जो कोई ऐसे अनटचेबल बोलेगा वो एक क्राइम माना जाएगा और उसके खिलाफ लीगली एक्शन ले लिया जाएगा। पीपल आर फ्री टू चूज़ द काइंड ऑफ वर्क। अब लोग फ्री हैं, अपना कैसा भी काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब सबको मिलेगी क्योंकि हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन पे लिखा हुआ है।
जो कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने लिखा है उन्होंने बहुत ही रेस्पेक्ट की है डाइवर्सिटी की। मीन्स जो भी हमारे इंडिया में अलग अलग कल्चर है, अलग रिलीजन है, हर चीज़ के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। हर पीपल को फ्रीडम मिला है, चाहे वो उसके रिलीजन को लेकर हो, उसकी लैंग्वेज बोलने पे हो, या उसके फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने के लिए हो। They said that no one language, religion, festival should become compulsory for all to follow. कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी साफ लिखा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको एक सिंगल लैंग्वेज बोलनी है, एक ही रिलीजन सेलिब्रेट करना है, एक ही फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है। सब कुछ भी नहीं है, सब लोग फ्री हैं, सबको इक्वली कॉन्स्टिट्यूशन में सबको कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है। इंडिया, इसीलिए इंडिया को हम सेकुलर कंट्री भी कहते हैं। यहाँ पर डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं और सबका अलग अलग फेथ है। हम लोग अब ये 1947 के फ्रीडम के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था और उसमें ये सारी चीज़ें गिवन है। दिस इज़ सीन एज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ आवर यूनिटी। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है हमारी यूनिटी का कि हम एक साथ रहते हैं, एक दूसरे को रेस्पेक्ट करते हैं। तो दीज आइडल्स आर enshrined in our constitution. This chapter points out that inequalities exist even today. लेकिन कहीं ना कहीं कुछ पार्ट ऐसे हैं जहाँ पे इनइक्वालिटी आज भी होती है, बट इक्वालिटी इज़ अ वैल्यू दैट हैव टू कीप स्ट्राइविंग फॉर एंड नॉट समथिंग विच विल हैपन ऑटोमेटिकली। इक्वालिटी के लिए हमें आज भी ट्राई करना होगा, हमें लड़ना होगा, हमें गवर्नमेंट के पास जाना होगा। और इक्वालिटी अपने आप तो पहले से ही नहीं आई, हमने ब्रिटिशर्स को भी अपना फ्रीडम पाया था ट्राई करके, हमने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, उसके बाद हमने इंडिया पे फ्रीडम मिला था इंडिया को। तो अगर आज भी कहीं भी इनइक्वालिटी हो रही है तो इक्वालिटी पाने के लिए उसे आज भी स्ट्राइव करना पड़ेगा। पीपल स्ट्रगल्स एंड पॉजिटिव एक्शंस बाय द गवर्नमेंट आर नेसेसरी टू टेक, दिस इज़ रियलिटी फॉर ऑल इंडियंस। इंडिया में लोग स्ट्रगल करते हैं और गवर्नमेंट पॉजिटिव एक्शन लेती है, सबको इक्वल मानती है, और यही हम इंडियंस हैं। ये प्री एम्बल का पेज है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, ये फर्स्ट पेज है जिसमें क्लियरली स्टेट दैट ऑल इंडियंस आर एंटाइटल्ड टू इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, जिसमें क्लियरली बोला गया है कि इंडियंस बिल्कुल इक्वल होंगे, सबका स्टेटस इक्वल है और सबको इक्वल ही अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। इसमें जस्टिस है सबके लिए, चाहे वो सोशली हो, इकोनॉमिकली हो या पॉलिटिकली हो। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ एंड वर्शिप, हर किसी को हक है कि वो किसी भी वर्शिप की कोई भी पूजा कर सकता है, किसी में भी आस्था रख सकता है। इक्वलिटी है उसके स्टेटस को लेकर के। फ्रेटर्निटी है एज्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, और भारतीय एकता को एक रखने में भी उनकी पूरी आस्था है। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ में आया हो।